साहित्य निधि में आज सुनिए वरिष्ठ कहानीकार सुषमा मुनींद्र की लिखी हुई कहानी शासन अनुशासन। प्रस्तुत है कहानी। ये शहर जब से एजुकेशन हब बना, लोगों ने 2-3 कमरे बनवाकर बाहरी विद्यार्थियों को लपक लेने की आकांक्षा बना ली है। सुजान महिलाएं टिफ़िन सेंटर खोलकर अनहाइजीनिक भोजन सस्ती दरों पर विद्यार्थियों की भोजन की नली में पहुंचा रही हैं। शहर का कमानी मोहल्ला खास ख्यात है। विद्यार्थियों के अभिभावक ठिकाना ढूंढने सर्वप्रथम यहीं आते हैं। आरपी अर्थात राम प्रसाद का 2 मंजिला मकान और श्रीमती पाराशर का टिफ़िन सेंटर चर्चा में है। आरपी के अड़ियल अनुशासन और श्रीमती पाराशर के प्रचुर पानी वाले भोजन को विद्यार्थी ऊधो मोहि ब्रज बिसरत नाही की तरह भुला नहीं पाते। अपने अनुशासन में विद्यार्थियों को लपेटने में आरपी अकेला ही सक्षम है, जबकि श्रीमती पाराशर के टिफ़िन सेंटर ने ऐसा विस्तार ले लिया है कि श्रीमान पाराशर छोटी नौकरी तज कर अनाज, किराना, दूध, सब्जी लाने, हिसाब देखने, कलछुल चलाने जैसी प्रमुखता के साथ मैनेजरी पर हैं। एजुकेशन हब वाले शहर का पूरे प्रांत में व्यापक असर है। बाहरी विद्यार्थियों को एतबार है, सफलता यहीं आकर ग्रहण होगी। छोटे शहर हुजूर से जो विद्यार्थी यहाँ आते हैं, व्यापक असर को हुजूर तक यूँ पहुँचा देते हैं कि हुजूर के 12वीं उत्तीर्ण विद्यार्थी वहाँ जाने का लक्ष्य बना लेते हैं। यही लक्ष्य एक साथ पढ़े बढ़े निर्बाध जटाशंकर, कमलापति और सज्जन का है। बीकॉम में दाखिला लेंगे, साथ ही सीए की कोचिंग करेंगे। चारों में सज्जन वस्तुतः सज्जन हैं, जबकि उनके पिता ओझा जी मामला जमाने के अग्रणी हैं। ओझा जी ने अपने परिचित, जिनका पुत्र मुकुटधर एजुकेशन हब वाले शहर से ज्ञान अर्जित कर अच्छी कमाई वाले पद पर स्थापित है, से जानकारी हस्तगत की। परिचित ने खुलकर इत्तला दी, ओझा जी आप सबसे पहले कमानी मोहल्ला जाएं। आरपी सर 2 मंजिले मकान में नीचे रहते हैं, ऊपर छात्रों को रखते हैं। उनका अनुशासन ऐसा जबर है कि बच्चों के निरंकुश होने की आशंका 0% है। वैसे बाहर की हवा खाते ही बच्चों के बिगड़ने में देर नहीं लगती। मैंने देखा है, छोटी जगह का संकोच और घबराहट लेकर गए विद्यार्थी विचित्र पहनावे और हेयर कट वाला ऐसा हुलिया बनाकर लौटते हैं जैसे इंग्लैंड से सीधे लैंड कर रहे हैं। ठीक कहते हैं। मुकुट आरपी के कड़े रुख के कारण परेशान रहता था, अब कीर्ति गाता है कि आरपी सर ने अनुशासित रहने का जो अभ्यास करा दिया है, बड़ा काम आ रहा है। ठीक कहते हैं। ओझा जी के नेतृत्व में चारों विद्यार्थी घर नामक अनुबंध से छूटकर आवारा बनने की इस मंशा के साथ रात्रिकालीन रेल यात्रा कर एजुकेशन हब वाले शहर पहुँचे कि बाहर की हवा खाकर बिगड़ेंगे, मॉल देखने, लड़कियों से मित्रता करने जैसे उत्साहवर्धक अनुभव मिलेंगे। कमानी मोहल्ला 5 सदस्यीय दल सुबह 10 बजे आरपी के घर पहुँचा। छोटे परिसर वाला 2 मंजिला मकान। परिसर में प्रवेश के लिए बाहरी लौह गेट है। गेट से 1-1.5 फुट की दूरी पर खड़ी सुर्ख लाल रंग की कीमती कार ने परिसर के मुख्य भाग को घेर रखा है। बाकी बची जगह बड़ी हौज ने घेर ली है। सरकारी विभाग से नल में 2 वक्त आने वाला पानी इस हौज में भरता है। आरपी का घरेलू चाकर प्रभु, जिसे वे प्रभु जी पुकारते हैं, हौज में मोटर लगाकर पानी को 1000 लीटर क्षमता वाले ओवरहेड टैंक में चढ़ा देता है। हौज से थोड़ी दूरी पर ऊपरी फ्लैट में आरोहण के लिए कुल 16 सीढ़ियाँ हैं। आरपी ने दल को बैठक में बैठाया। प्रभु जी तत्परता से बहुत साफ गिलासों में बहुत साफ आरओ वाटर पानी ले आया। विद्यार्थियों ने ऊपरी संजीदगी बनाए रखते हुए कनखी से 70 साल के आरपी के आकर्षक हुलिये को देखा। ब्रांडेड काली टी शर्ट और हाफ पैंट। संकेत प्रेषित हुआ, ओल्डी फैशनदार है। आरपी ने विद्यार्थियों के नाम के अलावा कुछ नहीं पूछा। वे उन्हें मुकम्मल जवाब देने के काबिल नहीं समझ रहे थे। अलबत्ता ओझा जी से जो गहन पूछताछ की, विद्यार्थी उसे आपस की भाषा में इंट्रो अर्थात इंट्रोडक्शन कहते हैं। कहाँ से आए हैं? हुजूर। मुझे हुजूर नहीं सर कहें, मैं होम टाउन पूछ रहा हूँ। वही बता रहा हूँ, मेरे शहर का नाम हुजूर है। ओहो, ये 4 बच्चे हैं? बच्चे नहीं, विद्यार्थी हैं। आरपी लड़कों को विद्यार्थी कहते हैं। मैं 4 से अधिक विद्यार्थी नहीं रखता। कुछ लोग अच्छी तादाद में विद्यार्थियों को रखकर मुनाफा कमा रहे हैं। मुझे मुनाफा नहीं चाहिए। अधिक विद्यार्थियों में सामंजस्य नहीं बैठता। पढ़ते कम, लड़ते अधिक हैं। बजा फरमाते हैं। सर, ये चारों बचपन से एक स्कूल में पढ़े हैं, अच्छा सामंजस्य है।
एक साथ पढ़ना और एक साथ रहना अलग अलग मसला है। मुझे किसी विद्यार्थी की एक्टिविटी गलत लगती है तो मैं उसे तलब नहीं करता, उसके पिता को फ़ोन कॉल करता हूँ। देखता हूँ आज के विद्यार्थी बाइक के बिना एक कदम नहीं चलते। पहले ही बता दूँ, मेरे घर में बाइक रखने की जगह नहीं है। यहाँ से कॉलेज, कोचिंग, बाज़ार पास में है, टिफ़िन सेंटर ठीक सामने है। इन्हें बाइक की ज़रूरत नहीं है। विद्यार्थियों अभिभावकों के आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी, स्थानीय पता, संपर्क नंबर, डिपॉजिट जमा करते हैं। जी सर। मामला निर्धारित कर ओझा जी विद्यार्थियों को लेकर होटल आ गए। आरपी का अनुशासन ओझा जी को प्रतिश्रुति दे रहा था। मुझे जगह पसंद है। विद्यार्थियों के लिए ये व्यतिक्रम था। बाहर की हवा का लुत्फ लेने आए हैं, पर आरपी का सलूक बताता है कि नहीं ले पाएंगे। सज्जन बोला, पापा अंकल बहुत बंदिश लगाएंगे, कितना बोलते हैं। सज्जन, वे व्यवहार में स्पष्ट हैं। मुकुटधर उनकी सराहना करता है। किताबें, कपड़े, कुछ अन्य जरूरी सामान लिए मलिन मुख बनाए, कंधे झुकाए 4 विद्यार्थी फ्लैट में पधारे। सामान सेट किया, दिनचर्या तय हो गई। कमलापति ने मीमांसा की। सोचता था आने जाने, छींकने, अंगड़ाई लेने पर कुदृष्टि रखने वाले जनक जननी यहाँ नहीं होंगे। हम लोग तमाम लड़कों की तरह एक दूसरे के घर जाकर रहेंगे, पढ़ेंगे, पर हुजूर बहुत हानिकारक हैं। नामकरण पर जटाशंकर मोद मग्न हो गया। हुजूर बंदिश लगाएंगे, हम ट्रिक लगाएंगे। मेरे अम्मा बाबू आज भी नहीं जानते स्कूल से बंक मारकर मैं कब इंडियन कॉफ़ी हाउस गया, कब नदी में तैरा, कब एक्स्ट्रा क्लास के बहाने मूवी देखी। निर्बाध ने अनुमोदन किया। हम ऐसी उम्र में हैं जब लगाम तोड़ने को जियरा मचलता है। जियरा करता है तमाम लड़कों की तरह देर रात तक मोहल्ले में आवारागर्दी करूं, छात्रों को दखल दूं। कोचिंग के बाद लड़के लड़कियां कितना डिस्कस करते हैं। हम भाग देते हैं कि हुजूर ठीक 9 PM पर आउटर गेट में ताला लटका देंगे। यही अफसोस जटाशंकर को है। कॉलेज और कोचिंग सेंटर की लड़कियों को देखकर हम कितना ललकते हैं। यहाँ की लड़कियाँ कितनी सुंदर हैं, लड़कों में कितनी रुचि लेती हैं। हमारे स्कूल की घमंडी लड़कियाँ सीधे मुँह बात नहीं करती थीं। सज्जन ने सतर्क किया, लड़कियों से मित्रता न करना। कोई हमसे मिलने आ गई तो हुजूर सीधे पापा को फ़ोन कॉल कर देंगे कि आपका लाडला बर्बादियों में जा गिरा है। निर्बाध ने व्यथा कही, जैनब बर्थडे पार्टी देने वाली है। लड़के बताते हैं पार्टी में लड़कियां बहुत इठलाती हैं, ताले के डर से हम नहीं जा सकेंगे। सज्जन ने सांत्वना दी, स्टूडेंट्स उपद्रवी होते हैं, अंकल को तमाम अनुभव मिले होंगे, इसलिए अनुशासन पर जोर देते हैं। लेकिन हम पार्टी में जाएंगे। 9 का मतलब 8:45 या 9:15 हो सकता है। पार्टी से लौटते हुए 10 बज गए। बाहरी द्वार पर लगा ताला जाहिर कर रहा था कि 9 का मतलब 8:45 या 9:15 नहीं, शुद्ध 9 होता है। सज्जन बोला, पार्टी अटेंड कर हमने बेवकूफ़ी की। निर्वाद निस्तेज हो गया। हमारा कितना मजाक बना। पार्टी जोरों पर थी, हम भाग चले। जैनब खिल्ली उड़ा रही थी, हुजूर वाले भगोड़े हैं। जटाशंकर बोला, मैंने जैनब से कहा हुजूर बड़े सख्त हैं, लेकिन उसने विश्वास नहीं किया। बोली, कोई ऐसा सख्त नहीं होता कि थोड़ी सी मोहलत न दे। वो नहीं जानती हमारे प्राण हलक में रहते हैं। सज्जन को विकल्प चाहिए, क्या करें अब। जटाशंकर बोला, हुजूर को कॉल करो। 5वें कॉल पर आरपी ताला खोलने आए। उनके मुख की तनी लकीरों में हमेशा एक किस्म का प्रतिरोध और अधीरता रहती है, जैसे कैफियत मांगने के लिए भीतर कोई कुरेद रहा है। वाणी ऐसी प्रबल मानो बोल नहीं रहे हैं, घोषणा कर रहे हैं, लेकिन वे कैफियत इत्मीनान से मांगना पसंद करते हैं। ताला खोलकर तेजी से लौट गए। विद्यार्थियों ने इसे अपनी फतेह माना। जटाशंकर अजय भाव में बोला, ताला खोलना पड़ा, हुजूर हम लोगों को बहुत दखल नहीं दे पाएंगे। हमने खासा डिपॉजिट दिया है, इतना किराया देते हैं, मुफ्त में नहीं रहते कि। सज्जन ने शीतल किया। हुजूर ने कुछ नहीं कहा। जटा, तुम बेकार बोल रहे हो, चुपचाप सो जाओ, सुबह बात करेंगे। सुबह मॉर्निंग वॉक और ग्रीन टी सेवन के पश्चात आरपी कैफियत मांगने अचानक पहुँचे। विद्यार्थी खफा हुए, लेकिन जोहार की, नमस्ते अंकल। फिर कहता हूँ विद्यार्थी मुझे सर कहते हैं। नमस्ते सर। नमस्ते। आरपी फाइबर चेयर में स्थापित हो गए। मुझे मुद्दे पर बात करने की आदत है। यह शहर शिक्षा के लिए ही नहीं, अपराध के लिए भी प्रसिद्ध है। प्रभु जी खाना बनाकर 8 बजे चले जाते हैं। मैं 9 बजे आउटर गेट बंद कर देता हूँ। तीनों विद्यार्थियों ने सहायतार्थ सज्जन को विलोका।
चूंकि तुमने हुजूर की विचारधारा अपने दिमाग में बैठा ली है, कुछ नीति वचन कर कर इन्हें रफा दफा करो। सज्जन ने प्रसंग कहा। जैनब की बर्थडे पार्टी थी, जाना पड़ा, सॉरी सर। आरपी तन गए। जैनब कौन? कोचिंग क्लास में आती है। तुम लोग पढ़ाई में नहीं लड़कियों में रुचि ले रहे हो। लड़कियां लड़कों के वित्त में चित्त रखती हैं। सर, हम लोगों का लड़कियों से खास परिचय नहीं है। इस इलाके में लड़कियों को लोग मकान नहीं देते हैं, इनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन ले? लेकिन लड़कियां नहीं मानती, 2 व्हीलर पर सवार हो विद्यार्थियों से मिलने आती रहती हैं। तुम लोगों को सतर्क रहने की ज़रूरत है। बहुत कुछ कहकर आरपी चले गए। उनके जाने के उपरांत जटाशंकर बोला, हुजूर लड़कियों की कितनी निंदा करते हैं, जैसे स्त्री चरण पड़ेंगे तो इनकी बिल्डिंग नापाक हो जाएगी। निर्बाध ने अनुमान लगाया, हुजूर लड़कियों से नफरत करते हैं, किसी लड़की ने जरूर इन्हें धोखा दिया है। यह अनुशासन से खौफ खाकर अर्धांगिनी भाग गई होंगी। कमलापति ने अनुमान को पुख्ता किया, हमारी इतनी इंक्वायरी करते हैं लेकिन हम इनका अबाउट फैमिली नहीं जानते। 1-2 बार मैंने प्रभु जी से जानने की कोशिश की। चौकोर चेहरे वाला जीव इनकी तरह अनुशासन का मारा है, कुछ नहीं उगलता। अलग किस्म के मांस मज्जा से बने सज्जन ने दुराशय पर आपत्ति की। कमला, अपना बीपी मत बढ़ाओ। सर ऐसा कुछ नहीं कहते कि हमारे शरीर पर घाव हो जाएंगे। उनकी बातों को मुद्दा बनाते रहोगे तो अशांत रहोगे। मैं हाथ पैर बांध कर नहीं रहूँगा। घर और बाहर में फ़र्क ही नहीं है। मैं जब तक गुस्सा किसी पर न उतार लूँ अशांत रहता हूँ। ये मेरी बचपन की अदा है। वाष्प सी छोड़ते हुए कमलापति ने गुस्सा उतारते हुए टॉयलेट के द्वार पर लात मारी। जर्जर कब्जे कुंदे न टिक सके। एक पल्ले वाला द्वार अरा कर गिर गया। कमलापति चीख मारकर दीवार से चिपक गया। जटाशंकर ने उसके मुंह पर हथेली रखी। चीखो मत, सुनकर हुजूर आ जाएंगे कि तुम लोग एक दूसरे का वध कर रहे हो क्या? कमलापति मंद हुआ। दरवाजे का क्या करूं? निर्बाध ने मार्गदर्शन दिया। शो पीस की तरह बैठक में सजा दो या कारपेंटर ढूंढो। मास बीत गया, बढ़ई ना मिला। आरपी नियमित दखल देने चले आए। सज्जन नहीं जानता उसने यह उत्तम बात क्यों कही। सर, हम लोग पढ़ रहे हैं। आरपी की विलक्षण दृष्टि ने खुली किताबें नहीं, खुला टॉयलेट देखा। तुम लोग टॉयलेट का दरवाज़ा बंद क्यों नहीं करते? सज्जन ने यथार्थ कहा। ठीक से बंद नहीं होता था। कमला ने जोर से बंद किया तो टूट गया। असुविधा नहीं होती? मौका पड़ने पर दरवाजे को उठाकर सामने टिका लेते हैं। फ्लैट छोड़ने का इरादा है? सज्जन ने तेजी दिखाई। नो सर। मालूम है, विद्यार्थी मेरे अनुशासन से खफा रहते हैं। कुछ जड़ और जिद्दी विद्यार्थी फ्लैट छोड़ने से पहले ऐसी रचना रच जाते हैं जो अकल्पनीय लगती है। सीलिंग पर बने काले गोल धब्बे देखते हो? निर्बाध ने ऊपर निहारा। सर, ये डिज़ाइन कैसे बनाई गई? मोमबत्ती जलाकर। कहते हुए आरपी ने जटाशंकर को संदिग्ध की तरह देखा। विद्यार्थी सोचते हैं मुझे बेवकूफ़ बना रहे हैं, दरअसल वे अपनी एकाग्रता और ऊर्जा को कम कर रहे हैं। रिपेयर करा दूंगा, बढ़ई को मेहनताना दे देना। सुनो, तुम लोग यहाँ उत्पात करने नहीं पढ़ने आए हो, पढ़ो। जी सर। आरपी के जाते विद्यार्थी चर्चारत हुए। कमलापति बोला, हुजूर की शक्ति देखो, मेहनताना हमें देना होगा। जटाशंकर ने स्पष्ट किया, हमें नहीं कमला, तुम्हें। इतने जरूरी स्थान का दरवाज़ा तोड़ा, आगे से सावधान रहना। निर्बाध का अलग मत। हुजूर कहते हैं पढ़ने आए हो, पढ़ो। हाँ, हम जानते हैं हम पढ़ने आए हैं, असामाजिक गतिविधि करने नहीं आए हैं। गर्म पानी से नहाने वाले शीतोष्ण दिवस। निर्बाध नहाने के लिए बिजली की छड़ को बाल्टी के पानी में डुबोकर पानी तपा रहा था। बिजली चली गई। छड़ को सॉकेट में लगी छोड़ स्विच बंद किए बिना अधतपे पानी को स्नान गृह में ले आया। तपे पानी के अभाव में विद्यार्थी बिना नहाए महाविद्यालय चले गए। बिजली आने पर लाल भभू का छड़ ने वहीं रखे जाली वाले बड़े थैले में ठुसे गंदे वस्त्रों को जद में ले लिया। वस्त्र के संदर्भ में समान लंबाई वाले चारों पतले विद्यार्थी मिलनसार थे, एक दूसरे की कमीज पहन लेते। इतवार को सामूहिक धोने के लिए गंदी कमीज़ें जाली वाले थैले में डाल देते। यदि धुली कमीज नसीब ना होती, थैले से कमीज निकाल स्प्रे का छिड़काव कर पहन लेते। तीक्ष्ण घ्राण शक्ति वाले आरपी ने ऊपरी फ्लैट से आ रही जलने की गंध ग्रहण की। चारों विद्यार्थियों के मोबाइल नंबर लगाए। कल्पना नहीं थी क्लास छोड़कर सेल ऑफ कर विद्यार्थी मूवी देखने में लिप्त हैं। अधीरता में वक्त गुजरा। विद्यार्थियों के पदचाप सुनते ही निर्णायक बने आगे आगे सीढ़ियाँ चढ़ने लगे। पूरी तरह अचंभित विद्यार्थियों ने विसंगति देखी। सज्जन के मुख से सलीके वाली कमज़ोर चीख निकली, हमारे कपड़े।
आरपी ने सांस नहीं फुफकार छोड़ी। लंका दहन किसने किया? निर्बाध पर आरोप तय था, लेकिन कमलापति ने भाईचारा बनाए रखा। पता नहीं सर। एफआईआर लिखाने थाने नहीं जाऊंगा, बताओ। आरपी ने भर्त्सना की। ठीक बगल में लकड़ी की अलमारी है, उसके पीछे बिजली के तार हैं। तुम लोग कितने लापरवाह हो। आरपी के पर्यवेक्षण में विद्यार्थियों की बुद्धि तत्काल प्रभाव से निलंबित हो जाती है। सज्जन ने बिना सिर पूंछ वाला उत्तर दिया। सॉरी सर, हमें आपकी अलमारी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। सुबह अलमारी को आपके घर में शिफ्ट। आरपी के चेहरे पर प्रतिरोध पराकाष्ठा पर। अलमारी एक उपद्रवी विद्यार्थी की है। विद्यार्थियों की मानसिकता ताड़ने में मुझे लंबा समय लगता है, फिर भी पूरी तरह नहीं ताड़ पाता हूँ। इन्हें मानसिकता छिपाने और बदलने का अभ्यास होता है। पुरानी बात है, मैं विद्यार्थियों से डिपॉजिट नहीं लेता था। विद्यार्थी 4 माह से किराया नहीं दे रहे थे। प्रभु जी किराया लेने जाते, विद्यार्थी मायूसी दिखा देते कि 2 विद्यार्थियों के घर में पैसे की दिक्कत हो गई है, दोनों के हिस्से का किराया हम दें, हमारे घर से इतने पैसे नहीं आते, इंतज़ाम होते ही पूरा दे देंगे। मुझे लगा विद्यार्थियों की तकलीफ़ जायज़ है, पर वे शातिर थे। थोड़ा थोड़ा सामान किसी विद्यार्थी के यहाँ शिफ्ट कर रहे थे। एक दिन गए, फिर नहीं लौटे। मैंने एक विद्यार्थी के पिता को फ़ोन कॉल किया। मालूम हुआ पैसा निरंतर भेजा जा रहा है। मैंने फ्लैट का ताला तोड़वाया, ये अलमारी मिली। तब से मैं डिपॉजिट लेने लगा। विद्यार्थियों के मुख स्वाहा हुए वस्त्रों की भांति स्वाहा थे। सज्जन ही बोला, विद्यार्थियों ने गलत किया सर। मैं एक्स स्टूडेंट्स की मक्कारियाँ उन्हें बदनाम करने के लिए नहीं, तुम लोगों को सचेत करने के लिए बताता हूँ। पर तुम दरवाज़ा तोड़ते हो, कपड़े जलाते हो, पता नहीं कितने अनुभव मुझे मिलेंगे। आरपी चले गए। विद्यार्थियों की समीक्षा बैठक हुई। निर्बाध अलमारी वायरिंग घर जल जाता तो हुजूर हम सबका डिपॉजिट जब्त कर लेते कि रिपेयरिंग में पैसा लगेगा। डिपॉजिट जब्त कर गेट आउट कर देते। डिज़ाइनर कमीज़ें जल गईं। निर्बाध ने ललाट थाम लिया। चुप हो जाओ तीनों, हुजूर का इतना दखल है कि मैं न ठीक से पढ़ पाता हूँ, न सो पाता हूँ, न सोच पाता हूँ। गलती तो होगी ही, जी में आता है कि हुजूर की सूरत ही न देखूँ। सूरत देखनी पड़ी। चारों विद्यार्थी महाविद्यालय जाने से पहले भोजन करने पाराशर टिफ़िन सेंटर जाते हैं। वहाँ खाने पर गर्म रोटियाँ मिल जाती हैं। रात का खाना श्रीमती पाराशर का कर्मचारी टिफ़िन, जिसे खरीदते समय शिनाख्त के लिए विद्यार्थियों ने अपने नाम उकरवा लिए हैं, में पहुँचा जाता है। विद्यार्थियों ने देखा टिफ़िन सेंटर में ठीक सामने की मेज़ पर आरपी आसीन है। विद्यार्थियों को देखकर आरपी को लगा यहाँ होने का कारण बताना उचित होगा। प्रभु जी जब अपने गांव जाते हैं मैं यहाँ खाता हूँ, बैठो। विद्यार्थी आज्ञाकारी भाव में बैठ गए। 5 थालियाँ आ गईं। आरपी ने श्रीमती पाराशर को मार्गदर्शन दिया। श्रीमती पाराशर, आप दाल सब्जी में इतनी मात्रा में पानी डालती हैं। विद्यार्थी अपना घर छोड़कर पढ़ने आए हैं, माँ से अधिक माँ के भोजन को याद करते हैं। क्वालिटी ठीक रखें। विद्यार्थियों के सम्मुख भोजनालय को घटिया बताना श्रीमती पाराशर को अनुचित लगा। मुकाबला सा करते हुए बोली, स्टूडेंट्स पैसे नहीं बढ़ाते, कम पैसे में बहुत अच्छा खाना नहीं दिया जा सकता। हाँ, अच्छा दिया जा सकता है और मैं देती हूँ। आरपी की हाजिरी में खाना विद्यार्थियों को भोजन की नली से नहीं उतर रहा था। आधा अधूरा खाकर कॉलेज चले गए। कॉलेज से लौटकर विद्यार्थियों ने देखा कार स्टार्ट करने में आरपी बल लगा रहे हैं, जो कि स्टार्ट नहीं हो रही है। निर्बाध ने पूछा, क्या हुआ सर? कार स्टार्ट नहीं हो रही है। सज्जन उत्साहित हुआ, मैं देखूं? आरपी को अतिरंजना का भान हुआ। चलाना जानते हो? मामा की कार खूब चलाता हूँ। देखो क्या फॉल्ट है। सज्जन चालक सीट पर रहनुमा की भांति बैठ गया। तीनों विद्यार्थी धक्का देकर कार को सड़क पर ले आए। सज्जन बोला, धक्का लगाओ। तीनों ने दौड़ते हुए पूरा जोर लगाया। कार स्टार्ट हो गई। पहली बार था कि आरपी ने विद्यार्थियों से स्पष्टीकरण नहीं, सहयोग मांगा। सज्जन, तुम पहले विद्यार्थी हो जो मेरे काम आओगे। जी। सामने से आते प्रकाश के कारण रात में कार चलाने में मुझे दिक्कत होती है। अक्सर पार्टी में नहीं जा पाता। तुम कार चलाओ तो मैं जा सकता हूँ। जी। आरपी कार लेकर चले गए। दूसरे दिन आरपी ने सज्जन के मोबाइल पर कॉल किया। सज्जन, आज शादी में जाना है, समय निकालोगे? जी। 8 बजे चलो, वेडिंग डेस्टिनेशन दूर है। जी। मोबाइल ऑफ कर सज्जन हुलहुला गया। आज मैं शादी में तर माल खाऊंगा। जटाशंकर ने हताश किया। हुजूर का अनुशासन याद रखो सज्जन,
तुम्हें चालक सीट पर चिपका कर वे तरमाल उड़ाने चले जाएंगे। जटा, हुजूर ऐसा नहीं करेंगे। उन्हें अनुशासन से ही नहीं, सभ्यता से भी लगाव है। मैं तो तरमाल खाऊंगा। वेडिंग पार्टी से सज्जन आरपी के साथ देर रात लौटा। निर्बाध दाह में था। सज्जन 11 बज चुके हैं। निर्बाध पार्टी में समय लगता है। हुजूर को पार्टी में समय लगता है, लेकिन हम लोग 9 बजे वाले ताले के डर से पार्टी में देर तक नहीं रुक पाते, क्योंकि हम लोग हुजूर नहीं, विद्यार्थी हैं। कमला, मुझे मज़ा मिल रहा है। रईस लोग, हाई फाई लड़कियां, मस्त खाना। सर बता रहे थे 1,500 रुपया प्रति प्लेट खाना था। 1,500? जटाशंकर अचेत हो जाएगा। तुम लोगों ने देखा ही क्या है, 3,000 रुपया पर प्लेट भी होता है। सज्जन, तुम महंगा खाना खाते हो, हम तीनों टिफिन सेंटर का भूसा खाते हैं। सज्जन गहरे एहसास में था, क्योंकि जटा, तुम लोग कार चलाना नहीं जानते। निर्बाध बोला, पार्टी अटेंड करना जानते हैं। हमारी इमेज कितनी खराब है। लड़के कहते हैं गिफ्ट न देना पड़े, इसलिए हुजूर वाले पार्टी अटेंड नहीं करते। अब मैं अपने ग्रुप की कोई पार्टी मिस नहीं करूँगा। सज्जन ने स्मरण कराया, ताला? निर्बाध की बंकिम मुस्कान, हुजूर के पास अनुशासन है, मेरे पास चतुराई है। लड़के देर रात कबानी मोहल्ले में घूमते हैं, लड़कियां उनसे मिलने आती हैं, हमारी उम्र बर्बाद हो रही है। जटाशंकर का मंतव्य, हुजूर को मादा से बैर है। गुरुवार को मांडवी बुक लौटाने आई। मैं आउटर गेट पर खड़ा उससे बात कर रहा था। हुजूर की ग्रहण शक्ति ही नहीं, श्रवण शक्ति भी बेमिसाल है। नारी स्वर सुने होंगे। गेट पर आकर सीधे मांडवी की खाल खींची। क्यों आई हो? बोली, बुक लौटाने। बोले, बुक कॉलेज में लौटाओ। मोहल्ले में इतने विद्यार्थी रहते हैं, कोई अफवाह उड़ा देगा तो रोती फिरोगी। मांडवी क्लास में लोट पोट होकर बता रही थी, हुजूर हम चारों को ब्रह्मचारी बनने का प्रशिक्षण दे रहे हैं। पार्टी में जाकर मैं बता दूंगा ब्रह्मचारी नहीं, माचो मैन हूँ। सज्जन सहमत ना हुआ। जटा, मैं पार्टी में नहीं जाऊंगा। कमलापति ने उसका दाहिना कंधा ठोका। सज्जन, हुजूर की विचारधारा तुम्हारे दिमाग में बैठ गई है। तुम बत्ती जलाकर पढ़ना, हुजूर को शक न होगा। सज्जन घर में गुलछर्रे उड़ाकर देर रात लौटे निर्बाध और कमलापति ने पूर्व छात्रों से आधे मूल्य पर क्रय की गई अपनी अपनी बाइक को पास में रहने वाले महेंद्र के घर में रखा। स्थाना भाव के कारण बाइक महेंद्र के परिसर में रखते हैं और तीनों घर आ गए। सज्जन अचंभित, बजरंग बली की तरह उड़कर आ गए। कमलापति युक्ति पर न्यौछावर था। आउटर गेट की छड़ों में पंजे फंसाए, कार के ऊपर चढ़े, फिर उतर कर आ गए। हुजूर क्या, हुजूर के अनुशासन को पता न लगेगा। लेकिन आरपी की विलक्षण गुप्तचर दृष्टि। सुबह कार पर जूतों के चिन्ह देखकर कॉलेज जा रहे विद्यार्थियों को रोका। क्या तुम लोग कार के ऊपर चढ़े थे? फरेब में सिद्ध जटाशंकर ने अचंभा व्यक्त किया। नो सर, जूतों के निशान बने हैं। चोर होंगे, कुछ चुराया तो नहीं? नहीं सर, कोई दिक्कत हो तो हमें फ़ोन कॉल कर लें। आरपी के मुख में प्रतिरोध के स्थान पर चिंता देख विद्यार्थियों को निष्ठुर आनंद मिला। टिफिन सेंटर में धीमे स्वर में बोलते रहे, हुजूर डाल डाल, हम पात पात, चरण कमल के निशान रुमाल से पोंछ दिया करेंगे। सज्जन ने जटाशंकर की निंदा की। जटा, ये गलत है। निर्बाध ने अभाव कहा, सज्जन तुम तरमाल खाते हो, कभी हमें भी 1,500 रुपये प्लेट वाली दावत उड़ाने का मौका दो। सज्जन शालीन है। सर या होस्ट देख लेंगे, पता लगेगा। बता रहे हो 2,500-3 हज़ार लोग आते हैं, होस्ट क्या हमारा आधार कार्ड चेक करेगा कि हम बिन बुलाए मेहमान हैं? ठीक है कमला, किसी दिन अपना जलवा दिखाऊंगा। वेडिंग डेस्टिनेशन का पता बताकर सज्जन आरपी के साथ चला गया। अच्छी कमीज़ें धारण कर जल्दी ही तीनों विद्यार्थी पहुँचे। उन्हें आते देख सज्जन ने इधर उधर दृष्टि डालकर आरपी की टोहली, वे सदा की तरह परिचितों में दत्त थे। सज्जन बोला, खाओ और फूट लो। जो स्टॉल सामने दिखे तीनों वहीं टूट पड़े। हड़बड़ी में बड़े कौर ठूंसते हुए वे सज्जन को वंचित से लगे। ठीक बात है, इनके खाने से होस्ट की तिजोरी नहीं लुट जाएगी। कभी कभी बुला लूँगा, एहसानमंद रहेंगे। विद्यार्थियों को दावत उड़ाने की लत हो गई। दिनों तक पार्टी ना होती तो उदासी घेरने लगती। पार्टी के दिन तीनों सज धज कर राजा बाबू बनकर पहुँचते। नहीं जानते थे आज की पार्टी में गिने चुने बिग शॉट्स ही आमंत्रित हैं। खाना खाकर तीनों झिझकती चाल से इधर उधर ताड़ते हुए लौट रहे थे। प्रवेश द्वार पर खड़े 4 संपन्न लड़कों ने संदेह के आधार पर घेर लिया। सर्वप्रथम कमलापति जद में आया।
आपका नाम? कमलापति। किसके पति? कमला। ये नाम हमारी लिस्ट में नहीं है। इनविटेशन पर आया हूँ। आपदा सम्मुख हो तो व्यक्ति सबसे पहले खुद को सुरक्षित करना चाहता है। निर्बाध और जटाशंकर तेज गति से जाने लगे। संदेह पुख्ता हो गया। दो लड़कों ने उन्हें रोका। लड़के पूछ रहे थे। भयभीत विद्यार्थी मुकम्मल बात नहीं बता पा रहे थे। लड़के उन्हें पीटने लगे। हिंसा अब किसी को नहीं चौंकाती। लोग उन्हें पिटते देख रहे थे। सज्जन के पैर कांपने लगे। यदि सर को पता चलेगा, कहेंगे सज्जन तुम इन्फॉर्मर हो, वरना इन्हें कैसे मालूम हुआ यहाँ दावत है। लेकिन तीनों जिस तरह बेरहमी से पीटे जा रहे हैं, आरपी से फेवर नहीं मिलेगा, पर वे आखिरी उम्मीद हैं। उनसे उनके मोबाइल पर कॉल कर स्थिति बताई। आरपी के चेहरे की आभा एकदम उतर गई, लेकिन आखिरी उम्मीद की तरह आए। देखा, पिटते हुए घटिया लग रहे तीनों विद्यार्थी खुद को छुड़ाने में बल लगा रहे हैं, लेकिन लड़कों की पकड़ मजबूत है। डूब मरने वाली लज्जा महसूस कर रहे आरपी संघारकों से बोले, क्या है जनाब? एक लड़का बोला, सर उठाई गिर है, मुफ्त में खाते हैं, जेब काटते हैं। बदनामी हमारी होगी कि इनके आयोजन में जेबें कटी। पुलिस को कॉल करता हूँ। आरपी के भीतर कोई कुरेद रहा था, पर वे आखिरी उम्मीद बने। उठाई गिर नहीं, विद्यार्थी हैं, मेरे घर में किराए से रहते हैं। मैं रात को ठीक से कार नहीं चला पाता, इसलिए इसे अर्थात सज्जन को साथ में लाता हूँ। आज इन तीनों को ले आया कि मेरे सर्कल का ठाट बाट देखें। ये सज्जन है, ये कमलापति, जटाशंकर और निर्बाध। संघारकों ने आरपी को धिक्कार से देखा। 500 का लिफाफा थमाकर कुनबा समेट लाए। सॉरी सर, मालूम नहीं था। अरे ऐसी निर्ममता! 3 प्लेट खाना कितने का है? 3000, 4, 6? आप लोगों के लिए राशि कुछ नहीं है? सर कुछ उठाई गिर इसी तरह खाते और लूटते हैं। मैं विद्यार्थियों की ओर से क्षमा मांगता हूँ। विद्यार्थियों, गाड़ी में बैठो, आता हूँ। बिखरे बाल, मुसी कमीज वाले विद्यार्थी घर लौट आए। कुछ देर बाद सज्जन आया। चेहरा ऐसा हो रहा था मानो सामरिक क्षेत्र से गुजरा है। बोला, सर ने हम लोगों को सुबह बुलाया है। पतन में डूबे निर्बाध ने पूछा, कुछ कहा तुमसे? एक शब्द ना बोले, लेकिन हमें यहाँ रहने नहीं देंगे। जटाशंकर पस्त था। घर छोड़ने का घर वालों को क्या कारण बताएंगे? सज्जन कटुता से बोला, कह देना हम भूखों मर रहे थे, पार्टी में चले गए। आप अपने ज़रूरी खर्च में कटौती कर हमें जो पैसे भेजते हैं, उससे हमारा पेट नहीं भरता। आईने में सूरत देखो, सचमुच उठाई गिर लग रहे हो। जटाशंकर की देह लहक रही थी। भैंसों ने ऐसा मारा? सज्जन बोला, सर ने प्रोजेक्ट किया, वरना भैंसे पुलिस बुलाते। डेरा सामान रात में बांध लो, सुबह सर सिर्फ 2 शब्द बोलेंगे, गेट आउट। मॉर्निंग वॉक, ग्रीन टी सेवन के पश्चात आरपी ने सज्जन के सेल पर कॉल किया। विद्यार्थी आरपी की बैठक में पहुंचे। देखा, आरपी का स्वर और चेहरे का प्रतिरोध शिथिल है। आओ बैठो, कहकर आरपी देर तक चुप रहे, जैसे स्वयं से जूझ रहे हैं। उनकी चुप्पी साजिश की तरह लग रही थी। सज्जन ने साहस किया, सर हमारे घर में कॉल ना करें, ये हमारी आखिरी गलती है। आरपी बोले, सज्जन गलती कभी भी आखिरी नहीं होती। इंसान जीवन भर गलती करता है, कभी करता है, कभी हो जाती है। सॉरी सर, हमारे कारण आपको एम्बेरसमेंट हुई। तुम्हारी जनरेशन ने सॉरी को फैशन समझ लिया है, जैसे सॉरी का कोई अर्थ नहीं है। सॉरी बोलो और गलतियां करो। सॉरी सर, ये गलती करने की उम्र है, पर बनने की उम्र भी यही है। अभी नहीं बन पाए तो कभी नहीं बनोगे। यहाँ कई विद्यार्थी आए और गए। मैंने अपनी कहानी किसी को नहीं सुनाई, तुम लोगों को सुनाता हूँ। रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर हूँ, युद्ध लड़े हैं, मार काट, लहू, गोली, बारूद देखा है, पर सार्वजनिक स्थल पर इस तरह पिटना, कितनी गलतियाँ करोगे। रिटायर्ड फौजी इसीलिए अनुशासित है। मैं अपनी ड्यूटी के प्रति बहुत समर्पित था। मेरी पत्नी सोचती थी कि मैं उन्हें उपेक्षित करता हूँ। हमारा एक बेटा था, पत्नी ने उसका मोह नहीं किया, तलाक ले लिया। पारिवारिक विशृंखलता, इसीलिए लड़कियों को पसंद नहीं करते हैं। मैं पोस्टिंग पर रहता था, अपने दादा दादी के साथ रहता। बेटा लापरवाह और जिद्दी हो गया, गलत सोबत पकड़ ली, दुकानों से हफ्ता वसूलता, लड़कियों को परेशान करता। मैं नहीं जानता वो दुर्घटना थी या किसी की दुर्भावना। बरही रोड वाले अंधे मोड़ पर उसकी बाइक को कार ने टक्कर मारी, फिर वो घर नहीं लौटा। जिस फ्लैट में तुम लोग रहते हो उसके लिए बनवाया था। आरपी के प्रतिरोध वाले चेहरे में विद्यार्थियों ने आलोड़न देखा।
खत्म होने पर आता है तो अचानक खत्म हो जाता है। मैं पूरी रात भटकता रहा पर बेटे को नहीं ढूंढ सका। डॉक्टर कहते थे उसकी मौत ठंड से हुई वरना बच जाता। ये है शेष हुए संबंधों की पृथक दुनिया। इतने बड़े मकान में अकेला क्या करूं? परिवार से मुझे नफरत है, इसलिए परिवार वालों को नहीं रखता। विद्यार्थियों को रखने लगा कि ये किसी के बेटे हैं। आपत्ति लगाता हूँ कि किसी पिता का बेटा राह भटक कर एक दिन मेरे बेटे की तरह। अनुशासन करते करते मैं शासन करने लगता हूँ। ये मेरा स्वभाव बन गया है। कुछ खुलासे मानसिकता को झिझोड़ डालते हैं। आरपी हानिकारक नहीं, आदरणीय लग रहे हैं। विद्यार्थियों से मुझे इतने किस्म के अनुभव मिलते हैं, लेकिन उन्हें रखना बंद नहीं करता कि फ्लैट से आती आहटें और प्रकाश मुझे मेरे होने का आभास कराते हैं। पार्टियों में जाता हूँ कि व्यर्थता बोध को कुछ देर के लिए भूल जाऊँ, पर अब परिचितों से नज़र मिलाने में शर्म आएगी। मैंने बचा लिया, हर बार तुम्हें बचाने कोई नहीं आएगा। चोटिल विद्यार्थी। खुद को अभिव्यक्त कर चुके आरपी। विद्यार्थी भागकर किसी अंधेरी खो में छिप जाना चाहते थे। आरपी ने असमंजस भांप लिया। तुम लोग कॉलेज जाने की स्थिति में नहीं हो, आज रेस्ट करो। सज्जन कुछ चाहिए तो बताना। जी सर। आउटर गेट अब भी 9 बजे बंद हो जाता है। चारों विद्यार्थी 9 से पहले लौट आते हैं। अभी आप सुन रहे थे वरिष्ठ साहित्यकार सुषमा मुनींद्र जी की लिखी हुई एक बेहतरीन कहानी शासन अनुशासन।